और उन्होंने कहा साइड में लगा ले। मुझे लगा यार आज पीछे कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है किसी गाड़ी वाड़ी में टच हो गई और आज ये पीटेंगे जिसमें शक नहीं है। अपने डरते डरते पूछा भैया भैया क्या हुआ, क्या बात है? उन्होंने कहा अरे साइड में तो लगाओ आप। मतलब यार लगा ही लेते हैं, कहीं उठा के नीचे नहीं फेंक दे मुस्टंडे और ढंग के। मैं बहुत पतला सा दुबला सा हुआ करता था उन दिनों में। बाइक साइड के अंदर लगाई, चाबी लेके उनके पास वापस गया कि हाँ भैया। तब मेरी नजर पड़ी कि उन्होंने ठंडे पानी के मटके वटके रख रखे थे, बर्तन वर्तन तक। तो फायदा है, आप दूसरों को पानी पिलाओ तो भी फायदा है। कहते हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक बार पूछा कि भगवान कृष्ण यदि कोई एक व्रत रखना चाहूं तो कौन सा व्रत रखूं जिससे मुझे सारे अन्य व्रतों का भी फल प्राप्त हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि अर्जुन तुम निर्जला एकादशी रख लो। तो निर्जला एकादशी का वो प्रताप मिलता है। तो आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करना, आप खुद मत पीना, दूसरों को पानी पिलाना। और यहाँ अक्सर अपने गाँव में देखते ही हैं कि लोग दूसरों को पानी पिलाना पसंद करते ही हैं। मैंने जयपुर में ये व्यवस्था ज्यादा देखी। यहाँ पर खूब जगह जगह पर लोगों प्याऊ टाइप की लगा, सबील बोलते हैं उनको, तो वो लगा लेते हैं और उन छबीलों के अंदर लोगों को पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी रखते हैं। मैं तो एक बार जब नया नया यहाँ पर आया था तो एक दिन पुलिये से नीचे ढल रहा था, नहीं बाइक भी ढंग से चलानी आती नहीं थी, डरता डरता ही चलाया करता था। पुलिये से नीचे उतर देता, हम बाइक के सामने चार मुस्टंडे टाइप के भाई लोग आए और उन्होंने कहा साइड में लगा। मुझे लगा यार आज पीछे कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है किसी गाड़ी वाड़ी में टच हो गई और आज ये पीटेंगे जिसमें शक नहीं है। अपने डरते डरते पूछा भैया भैया क्या हुआ, क्या बात है? उन्होंने कहा अरे साइड में तो लगाओ आप। मतलब यार लगा ही लेते हैं, कहीं उठा के नीचे नहीं फेंक दे मुस्टंडे और ढंग के। मैं बहुत पतला सा दुबला सा हुआ करता था उन दिनों में। बाइक साइड के अंदर लगाई, चाबी लेके उनके पास वापस गया कि हाँ भैया। तब मेरी नजर पड़ी कि उन्होंने ठंडे पानी के मटके वटके रख रखे थे, बर्तन वर्तन रख रखे थे, एकदम चिल्ड चिल्ड शरबत ला के मुझे उन्होंने दिया और गालो ये पीजिए। और तब मेरी सांस में सांस आई। मैं ये तो उन्होंने कहा आज निर्जला एकादशी, आपको पता ही नहीं, और हम तो आज पुण्य कर रहे हैं, हमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, हम खुद तो पानी पी नहीं रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं। भैया इससे क्या होगा? आप देखो, आप इतनी गर्मी के अंदर यदि ठंडा पानी पियोगे आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। हाँ यार ये बात तो सही है, इतना ठंडा पानी पिलाया आपने गर्मी में, अच्छा तो फील होता है। तो आपके दिल से जो दुआएं निकलेगी वो दुआएं हमें मिलेगी, इसका फल हमें प्राप्त हो। मैंने उनको मुस्कुरा के कहा भैया चिल्ड चीजें तो कहीं और भी होती है, कोई दूसरी चिल्ड चीज पिलाते तो दुआ शायद ज्यादा नहीं निकल जाती, पानी क्यों पिलाया जाए? वो बात है, पर पानी तो पिला ही देना चाहिए कम से कम। तो जयपुर वाले मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ा लेते, उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगे उड़ा लेते हैं, बीकानेर वाले आखा तीज पर पतंगे उड़ा लेते हैं, जहां तक मुझे याद आता है जोधपुर साइड वाले रक्षाबंधन पर पतंगे उड़ा लेते हैं। क्योंकि जब जिनके मौसम साफ रहेगा तब पतंगे उड़ेगी यार, स्वाभाविक सी बात है। और जयपुर में मकर संक्रांति पर मौसम साफ हो जाता है, जयपुर में बड़ा त्योहार है इसलिए पतंगों का नाम आते सबसे पहले जयपुर याद आता है। मुझे लगता है यार मकर संक्रांति पर हमारे बीकानेर साइड में, चूरू साइड में तो कोई पतंग उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मकर संक्रांति पर इतना घनघोर कोहरा रहता है कि बंदे को बंदा ना दिखाई दे, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा क्या ये ना दिखाई दे, तो वहां पर पतंगे उड़ाएगा ही कोई कैसे? जयपुर में ठंड पड़ती नहीं है, पड़ती है तो गुलाबी ठंड पड़ती है, मकर संक्रांति तक तो ठंड बिखर हो जाती है पूरी तरीके से, इसलिए यहाँ पर इजीली पतंगे उड़ाई जा सकती, तो यहाँ पर लोग पतंगे उड़ा लेते हैं इस दिन। तो वो जयपुर में ठंड कम पड़ती है तो मुझे और याद आता है, मैं आगे हस्तकला में और पढ़ाऊंगा आपको कि जयपुर में एक रजाई मिलती है, इसको पाव रजाई बोलते हैं, पतली सी, एकदम पतली सी रजाई होती है। हम छोटे थे, बच्चे थे तब तो यूं बातें करते घरों के अंदर की जयपुर वाली रजाई है ना माचिस की डिब्बी में फिट हो जाती है, अभी इतनी नहीं होती पर एकदम पतली सी रजाई होती है। अब जयपुर की पाव रजाई फेमस है क्योंकि जयपुर में ठंड इतनी पड़ती है पाव रजाई से रुक जाती है। मुझे लगा यार ये पाव रजाई कोई अपने चूरू में उड़ के सो जाए तो सुबह तक पाव मिले, 3/4 आदमी गायब हो जाए, 2.5 किलो वाली 2 उड़ के सोते हैं तो भी सुबह तक हालत खराब हो जाती है। पर जयपुर में भाई ठंड पड़ती नहीं, इसलिए अपने आप में मकर संक्रांति पर आप उड़ा लो, इधर निर्जला एकादशी पर उड़ा लो।